मोहम्मद अशरफ साहब से अभी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के जो रहने वाले हैं, हजरत से कुछ सवाल मैं कर रहा हूँ हमारे देश के मामले को लेकर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अपने देश को लेकर के आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर, आपके जो बिहार क्षेत्र है उस बिना पे आप क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से दर साल सैलाब आती है, बारिश होता है, कितने घर कितने गांव तबाह हो जाता है, उस बिना पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहला सवाल आपका ये है जनाब कि देश के बारे में आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। बरोबर कि देश भारत मेरा मुल्क है, हम यहाँ के बासिंदे हैं। हम चाहते हैं मेरा मुल्क अच्छा रहे, अमन शांति रहे, एक दूसरे से लोग मेल मोहब्बत से रहें, जी भाईचारगी रहे। इंसानियत, यही इंसानियत है। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती है। हिंदू मुसलमान आपस में सब भाई भाई बनकर रहे। इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। दूसरा सवाल आपका ये है जनाब कि बिहार में जो चुनाव है और जो भी सैलाब आता है बारिश के पानी से या नेपाल छोड़ता है, इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा कहना ये है जनाब, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हर साल नेपाल वाले पानी छोड़ते हैं जी और गांव का गांव, रोड का रोड दह जाता है। जी कभी इस पर बिहार हुकूमत या सेंट्रल हुकूमत इस पर सवाल नहीं उठाती है, जी इसका क्या रास्ता निकाला जाए। गांव का गांव दह गया, लोग कितनी मुश्किल से कमाता है, घर बनाता है, झोपड़ा बनाता है, वो सैलाब आता है, दह जाता है, फसल दह जाती है। आज बिहार की हालात कितने ख़राब हैं। जिस क्षेत्र में ये सैलाब आता है उनसे जाके पूछिए, उनसे मिलिए, वो अपने दिल का हाल आपको बताएंगे। हुकूमत को क्या मालूम, वो तो बस 500 रुपया दे दिए, बिहार के लोग खुश हो गए। उनको तो इतनी अकल नहीं है कि क्या है, बस 500 रुपया बांट दिए, खुश हो गए। वो नहीं देखे हमारी फसल ख़राब हो गई, घर का घर दह गया, रोड का रोड दह गया, तबाह बर्बाद हो गया। हुकूमत को इस पे नेपाल से बात करनी चाहिए, इसका कोई साधन, इसका कोई रास्ता निकालनी चाहिए ताकि ये मसला हल हो जाए। और मैं बचपन से देख रहा हूँ कि परेशानी है और न जाने कब तक रहेगी। सर, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अभी इस टाइम जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार चल रही है, इस बिना पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज पूरे भारत में बीजेपी का बोलबाला है, ठीक है। हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है और जहाँ नहीं है वो बीजेपी वहाँ पे सही से काम करने नहीं दे रही। अभी बिहार में हुकूमत इलेक्शन है, बीजेपी का भी बोलबाला है और लालू प्रसाद के बेटा का भी बोलबाला है। सब अपना बोलबाला किए हुआ है। अभी इलेक्शन के बाद मालूम पड़ेगा कि किसकी जीत होती है। न हम पब्लिक के दिल को जानते हैं, न आप जानते हैं। हर कोई कहता है हमारी सीट इतनी आएगी, हम जीतेंगे। न बल्ला जाने, इलेक्शन के बाद मालूम पड़ेगा कौन जीतेगा। अब सवाल ये है कि बीजेपी जीते या लालू प्रसाद का बेटा जीते, कोई भी नेता जीतेगा, बिहार के लोगों को उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी नेता हिंदुस्तान का सही से काम नहीं करता है। पब्लिक परेशान रहती है, रोज़गार नहीं है, लोग अपने अपने समस्या में परेशान रहते हैं। हुकूमत आती है, बोल बच्चन दे के निकल जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे अभी जेएसपी यादव उन्होंने बोला है कि आते ही मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, पहला मेरा सिग्नेचर ये होगा। लेकिन इसी बात में कोई दम नहीं है। हम तो उससे नीतीश कुमार अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार 15 साल हुकूमत किए, हम कोई पार्टी को देखकर बिहार के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लफ्ज़ नीतीश पे वोट देता पब्लिक देती थी। क्योंकि नीतीश कुमार सही अपनी जगह पे अच्छा काम किया उन्होंने। ये इधर 5 साल में थोड़ी गड़बड़ी हो गई उनसे। लेकिन सर, आप ये जो बोल रहे हैं, अभी आपने ये अल्फाज निकाला नीतीश कुमार अच्छा है, ठीक है, वो हमारे देश को, बिहार क्षेत्र को सही ढंग से देखभाल कर रहे हैं और सही ढंग से वो जो है राज्य चला रहा है वो। तो फिर अभी आपने
एक अल्फाज निकाले जिस हिसाब से हर एक शहर के अंदर, हर एक सूबे के अंदर, हमारे भारत के अंदर जितने भी नेता हैं, ये सवाल आपने किया, सब अपने फायदे के लिए करता है। बेशक सब अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन लड़ता है, पैसे कमाने के लिए। पब्लिक का काम किसी के दिल में नहीं होता है कि हम करें। सही से अगर काम हो जाए हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, तो हिंदुस्तान सूरज के जैसे चमकेगा। लेकिन हमने ये सुना बिहार के अंदर नीतीश कुमार काफ़ी अच्छा काम किया। 10 साल अच्छा काफी काम नाम किया उनका इन्होंने, 10 साल इन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हर तरफ रोड अच्छा बना दिए, 75% लाइट आ गई। लेकिन इधर 5 साल में उन्होंने काम नहीं किया सही से, कभी इधर गए कभी उधर गए, अलटने पलटने में मसला इनका ख़राब हो गया। 10 साल उन्होंने अच्छा काम किया। सर अभी आपका जजमेंट क्या कह रहा है? अभी नीतीश कुमार आ सकता है, जीत सकता है या नहीं? अभी मसला 50-50 पे समझ में आ रहा है। जी। लालू प्रसाद की पार्टी और नीतीश की पार्टी, बीजेपी की पार्टी मिला के 50-50 पे समझ में आ रहा है। और वो इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा कौन जीतता है नहीं जीतता है। हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब जो, जी, उनके बिना पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं। जी। हर नेता उनको परेशान करता है। वो सोचते हैं फैसला मैं ये करूं, लेकिन नेता उनको फैसला नहीं करने देता सही फैसला। उन पे आरएसएस का उन पे सख्त दबाव रहता है, इसीलिए वो सही फैसला नहीं कर पाते, इसलिए सही काम उनसे नहीं हो पा रहा है। आपका ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री परफेक्ट तो काम करते हैं और करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उनके ऊपर दबाव डालते हैं वो काम करने नहीं देता उनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। और स्टेट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं बिहार को लेकर? हिंदुस्तान में सबसे थर्ड क्लास स्टेट बिहार है। वहाँ बहुत ही समस्या है, न सही से लाइट रहती है, न सही से पानी का इंतज़ाम है, न रोड का इंतज़ाम है। कुछ एरिया सही भी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, बहुत प्रॉब्लम है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल तो है ही नहीं बिहार में। लोग आज बम्बई जैसा शहर में भी हॉस्पिटल की सही सुविधा नहीं है, सही से इलाज नहीं होता है। बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। वहाँ लोग बीमार पड़ेंगे तो न जाने मरना ही मरना कोरोना के नाम पे। आपका ये कहना है बिहार के अंदर कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। सब रोजगार होता तो लोग बिहारी क्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, कलकत्ता क्यों जाता? और बिहार के सरकार जो कुछ हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तैयार नहीं, खाली बस बोल बच्चन दे देते, भाषण दे देते, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं करता, सब भूल जाता है। बिहारी लोग भी भूल जाते हैं ये बातों को। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिलेगी तो आपको याद करूँगा। इंशाल्लाह। चलिए, मोहम्मद मंसूर आलम।